वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं तो हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, फायर फाइटर्स हैं, यूनिफॉर्म में हैं और हमारे कौम का फ़ख्र और सरमाया है। इनको देखकर एहसास होता है कि ये सिर्फ सिनफ़े नाजुक नहीं, सिनफ़े आहन है। मतलब क्या ही बात है, जिस तरह से इनकी पर्सनालिटी इतनी ग्रूम्ड होती है इस यूनिफॉर्म में, जिस तरह से ये हर तरह के इन ऑल वेदर कंडीशंस काम करती हैं। इस मोटी वर्दी में जितना ज़्यादा ये भारी यूनिफॉर्म है उतनी ज़्यादा भारी जिम्मेदारी है इनकी। तो आयशा, मैं आपसे एक बहुत आम सा जर्नल से सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आपके लिए कितना बड़ा ये चैलेंज है। आपके जितने भी आपके दोस्त अहबाब होते होंगे वो सब कहते होंगे कि कितनी चैलेंजिंग है तुम्हारी फील्ड, और इसी तरह आप के ज़ाहिर है कि आप लड़की हैं, आपको आपके प्रपोजल्स भी आते होंगे, तो आप किस तरह से उनके सवालात को टैकल करती हैं कि भाई मैं अपनी इस ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए अपनी दीगर जिम्मेदारियों को भी ऐसे तरीके से निभाऊंगी? देखिए, एक चैलेंजिंग फील्ड है, एक नॉन ट्रेडिशनल कैरियर है जिसमें ख़वातीन आना नहीं चाहती, क्योंकि जब एक ट्रेनिंग का सुनती हैं कि लाहौर जाके एक प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग होगी 6 माह की, तो बहुत सारी ख़वातीन इस इक़दाम को सुनते ही पीछे कदम हटा लेती। लेकिन हमने जाके की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग की और आज अपनी ड्यूटीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे। जहाँ तक ये है कि आपकी जो निजी ज़िंदगी है वो एक, जब आप इमरजेंसी सर्विस में आ जाते तो ये कोई सिर्फ जो है 9 to 5 जॉब नहीं होती, बल्कि ये 24/7 कमिटमेंट होती है कि अगर कोई भी रात के वक्त भी इमरजेंसी आ सकती है। अगर हम वहाँ पे देन भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम पीछे से बैक ऑफ द इंसिडेंट बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, हम उसे मीडिया से कनेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को। हमारा सेंट्रल एंड कमांड कंट्रोल का फाल सिस्टम है, वो 24/7 एक्टिव रहता है, वहाँ पे हमारी बातचीत चल रही होती है। बीइंग लाइक इन इमरजेंसी सर्विस, थोड़ा सा ये है कि अपने निजी कमिटमेंट्स को निभाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका ज़्यादातर वक्त जो है वो काम को लेकर जो है यूटिलाइज हो रहा होता है। और जहाँ तक देखिए वर्दी पहनने की बात है, ये एक बड़ी काबिल फ़ख्र बात है, ये अपने अंदर ही एक एहसास की यूनिफॉर्म तो वाकई यूनिफॉर्म की, और लोग भी अप्रिशिएट करते हैं जब वो देखते हैं कि ख़वातीन हैं और इस तरीके से काम करी हैं। जहाँ बड़े बड़े लोग जाने से घबराते हैं, आग लगी हुई है, वहाँ पे ख़वातीन फायर फाइटर्स मौजूद हैं, उनके साथ जो इंसिडेंट कमांडर्स हैं वो भी ख़वातीन हैं और वो पूरे इंसिडेंट को लीड कर रही हैं। तो एक बड़ा जो है बॉडी वेट को बैलेंस करना, इतना भारी सा सूट वेयर करना, और उसमें भी आपको कभी गर्मी लग रही है, कभी आपको हो सकता है इचिंग हो रही हो, लेकिन उन सारी चीज़ों को, ह्यूमन फैक्टर्स को पीछे रखते हुए आपने उस हाई राइज टेम्परेचर के अंदर जाना है। स्मोक भी है वहाँ पर, धुआं भी है। उरूसा भी खामोश बैठी है, उरूसा के दिल में भी है कि मैंने भी इसके ऊपर जवाब देना है। उरूसा, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ, लेकिन चैलेंजिंग तो है, इन्होंने बताया। ट्रेनिंग के अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग आपने भी की होगी लाहौर जाकर। ट्रेनिंग के ज़रा सा कुछ मालूम होता है, किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग होती है? पानी के अंदर भी रेस्क्यू करते हैं आप लोग, बिल्डिंग्स में भी रेस्क्यू करते हैं, लैंड रेस्क्यू भी होता है, तो ज़रा रेस्क्यू की टाइप्स के साथ साथ वो बताइएगा किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग आप लेकर आई हैं? अच्छा, ये जो ट्रेनिंग हमारी होती है ये 6 महीने पे मुश्तमिल होती है। इनका दौरान 6 महीने होता है, जिसमें जो हमारे मेल रेस्क्यूअर्स हैं वही ट्रेनिंग हमारी फीमेल्स भी करके आती हैं। जिसमें हमारा जो एक कंपोनेंट होता है अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है तो वहाँ पे जो विक्टिम्स हैं, अगर नीचे डेब्रिस में दबे हुए हैं, उनको किस तरीके से निकालना है, या बिल्डिंग अगर हमारी गिर गई है तो वहाँ से विक्टिम्स हैं उनको किस तरीके से इवैक्यूएट करना है, और बिल्डिंग फिर जो कंट्रोल रिलेवेंट अथॉरिटी जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल होता है उसके हैंड ओवर करके हम आते हैं किसी भी इंसिडेंट पे। और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है वो फायर, जो हमारा मेन कंपोनेंट है, जो फायर फाइटिंग कंपोनेंट है, जो फायर सर्विसेज हैं, वहाँ पे मतलब किस तरीके से फायर फाइटिंग करनी है, किस तरीके से जो बिल्डिंग है, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो वो बिल्कुल आइसोलेटेड बिल्डिंग्स होती हैं मोस्टली, तो वहाँ पे स्मोक जो होती है, वो उसकी जो स्मोक होती है उसमें किस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना है, सफोकेशन होती है उसमें। हमारे जो जैसे हमारा SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स है, ये हमारे रेस्क्यूअर्स की सेफ्टी के लिए होता है, वो रेस्क्यूअर्स यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल सिलेंडर होता है जो अपने बैग पे पहनते हैं, उसके साथ हमारा मास्क होता है SCBA मास्क, वो अटैच करके फिर उस बिल्डिंग में हमारी जो रेस्क्यूअर्स है वो एंटर होते हैं और अपनी फायर फाइटिंग को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा कंपोनेंट, जो तीसरा कंपोनेंट की मैं बात करूँ, वो हमारा हाइट रेस्क्यू है, जिसमें अगर कोई भी विक्टिम आपका किसी भी हाइट पे है, फंसा हुआ है, उसको नीचे किस तरीके से लेके आना है, जिसमें हमारी बिले टेक्निक यूज़ होती है, रिपेलिंग यूज़ होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग डिफरेंट टेक्निक्स होती है, वो यूज़ करके हम उस विक्टिम को इवैक्यूएट करते हैं। उसके अलावा हमारा वेल रेस्क्यू कंपोनेंट है, जिसमें अगर कोई भी विक्टिम आपका किसी भी वेल में गिर गया है, जैसे जहाँ पे हमारे पास मोस्टली
नाले के केसेस आ रहे हैं, किसी वेल में बच्चा गिर गया या आदमी गिर गया, उसको किस तरीके से उसको निकालना है, जिसमें हमारी लेडर टेक्निक्स होती हैं, हमारी जो गाड़ियाँ हैं जिसमें विंचेस होती हैं, वो विंच के जरिए हमारा रेस्क्यू नीचे जाता है, फिर उसको अटैच करके हार्नेस पहना के, और उसमें हम विक्टिम की और रेस्क्यू दोनों की सेफ्टी इंश्योर करते हैं। ठीक है। और वाटर रेस्क्यू कंपोनेंट है हमारा, जिसमें हम कोई भी ड्रोनिंग पर्सन है, वो ड्रोन हो गया, तो कोई ड्रोनिंग हो रही है तो किस तरीके से उसको निकालना है, ये सारी चीज़ें हमारी वेपन मतलब हम उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं। उसके अलावा तरबियत की मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमारे जो ड्रिल है वो भी हमें सिखाई जाती है, और सुबह सुबह 5 बजे से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी। सुबह 5 बजे के टाइम हमें जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हमें करवाई जाती थी, उसके बाद हमारी ड्रिल्स होती थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी होती थी। ठीक है, इतनी सारी ट्रेनिंग ज़रूर ने बता दी है, और इतनी ही सारी ट्रेनिंग ये सारे जो यूनिफॉर्म्स ज़ेफ्तम किए हुए सब वो लोग हैं जो ट्रेनिंग कर कर आते हैं, और लड़का या लड़की नहीं देखा जाता, मर्द या औरत नहीं देखा जाता, ट्रेनिंग सब ने करनी है। और इन लोगों ने सारी ट्रेनिंग की है, जितनी सारी चीज़ें बताई, ये मेरा आप लोगों से वादा है कि हम इनके हेडक्वार्टर विजिट करेंगे। दफ़ा पहले जा चुके हैं, वी हैव डन दैट, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ये सारी ट्रेनिंग्स बताने के बाद वो सारी ट्रेनिंग्स भी आपको दिखाएंगे, और इनके जो ड्रिलिंग एरियाज़ हैं वहाँ कितनी टफ़ ट्रेनिंग होती है, और इंट्रा डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ फोर्सेस के साथ इनकी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, जिसके अंदर SSU, नेवी और दीगर इदारे भी शामिल हैं जो इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रेन करते हैं। तो ये हर फोर्स के मिले जुले हिस्से को, उनकी खसूसियात को लेकर जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो इनमें सारी खसूसियात होती हैं रेस्क्यूअर्स के अंदर। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त हुआ है, लेकिन आयशा आपका बहुत शुक्रिया, उरूसा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों काबिल फ़ख्र हैं, सोसाइटी का हिस्सा हैं और सोसाइटी के लिए कारआमद साबित हो रही हैं। उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इसी तरह आप लोग काम करें अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने घर वालों के लिए भी फ़ख्र बने, और अपने इदारे के लिए तो आप हैं ही फ़ख्र। थैंक यू वेरी मच। और अफशीन आप भी फ़ख्र हैं हमारा। बिल्कुल, यहाँ पर फील्ड में जो भी लड़कियाँ काम कर रही हैं, मेरे ख्याल में हर फील्ड में हर तरह के चैलेंजेस दरपेश होते हैं, और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड है, सैटरडे संडे है और वीकेंड है, और वीकेंड के ऊपर अफशीन की तो बहुत सारी मसरूफियत होती है, किताब लिखती है ना, वो इक़्तिबास बताना तो जो अच्छी बातें बताती हैं। मेरा वीकेंड इट वुड बी क्वाइट डिफरेंट दिस टाइम, आई लेट यू नो ऑन मंडे। बहरहाल अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।